नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत। मैं इस प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंदिर विद्यापीठ और मैं प्रतीक राजगुरु आपके हिंदी विषय के प्रस्तुत लेक्चर में आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूं। और 7वीं कक्षा के हमारे प्रस्तुत विषयांक की और आगे बात करें उससे पहले गुजराती और हिंदी में जो अति प्रसिद्ध है और प्रशिष्ट भी है, प्रसिद्ध तो है ही लेकिन प्रशिष्ट भी है, ऐसे सुंदर दोहों के बारे में हम लोग जो है वह आज यहाँ पर बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वह हमारी कक्षा का 8वां विषयांक जो है दोहाष्टक, उसके बारे में आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो सभी छात्र जो है वह अपनी अपनी किताब निकालेंगे और किताब में दोहाष्टक जो है वह खोलिए। आइए आगे की बात करते हैं। दोहाष्टक दोहाष्टक किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? कबीर साहब, बाद में है तुलसीदास और अंतिम रहीम। इनके द्वारा ये दोहे जो है वह लिखे गए हुए हैं। और अष्टक का अर्थ होता है 8। दोहा जो एक काव्य का, पद्य का जो है वह साहित्य प्रकार है, साहित्य स्वरूप है। तो दोहाष्टक गुजराती में भी दोहे जो है वह लिखे गए हुए हैं और यहाँ पर हिंदी में भी ये दोहे जो है वह दिए गए हुए हैं। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी दोहाष्टक जो दिया गया हुआ है उस अष्टक यानी 8 दोहों का समूह जो है कबीर, तुलसीदास जी और रहीम, ये दिग्गज जिसे कहा जाए वैसे साहित्यकार है हिंदी के, जिनके द्वारा सुंदर से दोहे जो है वह हिंदी साहित्य में दिए गए, लिखे गए और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वह रहा है। जिस प्रकार से हमारे गुजराती भाषा साहित्य में नरसिंह मेहता का नाम जिस मान और सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार कबीर, तुलसीदास और रहीम का नाम जो है वह हिंदी साहित्य में मान सम्मान के साथ जो है वह लिया जाता है। तो यहाँ पर दोहे देखे उससे पहले ब्रैकेट में एक सुंदर सी बात दी गई हुई है, आइए देख लेते हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। सभी छात्र का ध्यान किताब में, और किताब में दोहाष्टक और दोहाष्टक के दोहे का महत्व क्या है और दोहे में क्या आता है उसके बारे में परिच्छेद जो है वह दिया गया हुआ है। पहले उसकी बात कर रहे हैं तो सबका ध्यान किताब में। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। साथ ही में दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। दोहे जो है वह हमें सहज रूप से, सरल रूप स्वरूप से जीवन, हमारा लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से हमें अवगत कराने का काम दोहे के द्वारा जो है वह हुआ है। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे दोहे संकलित है कि प्रस्तुत जो इकाई है, एकम है, उस एकम में दोहाष्टक में कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के द्वारा लिखे गए दोहे जो है वह चुनिंदा दोहे यहाँ पर आपके अभ्यासक्रम में समाविष्ट है। और कबीर, तुलसीदास और रहीम जी ये हिंदी साहित्य के दिग्गज साहित्यकारों में जिनका नाम मान से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है और जिन्होंने
भक्ति भाव और मनुष्य जीवन, मनुष्य तन, मनुष्य शरीर के महत्व की बातें और प्राण प्रकृति की बातें जो है वह बता करके हिंदी साहित्य को दोहों से समृद्ध बनाया। वैसे 3 साहित्यकार कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के बारे में आइए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कबीर साहब ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे कि गुजराती साहित्य में 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता जब साहित्य लिख रहे हैं उन दिनों में 15वीं शताब्दी में ही कबीर साहब जो है वह हुए हैं और वे बड़े संत थे कि कबीर जी जो थे वे संत थे और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। और कबीर साहब ने क्या किया तो कि हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार की 2 प्रजाति हमारे भारत में जो है वह बसती थी। बाकी के भी लोग तो थे ही, लेकिन ये लोग जो है वह बड़ी मात्रा में थे। तो वे जो गलतियां करते थे, हिंदू और मुस्लिम लोग जो गलतियां करते थे उसके लिए उसे फटकारा था और साथ ही में हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया था, रोका था, टोका था हिंदू और मुस्लिम लोगों को कि आप ये न करें, हिलमिल कर साथ मिलकर के रहे। और साथ ही में वे उपदेश भी देते थे और ऐसे सुंदर दोहे जो है वह भी कबीर साहब ने लिखे थे। आगे दूसरे तुलसीदास जी है उसकी बात करें तो ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास, तुलसीकृत रामायण, जिसे रामचरितमानस के नाम से आज हम पहचानते हैं। और अभी हमारे सौराष्ट्र के बड़े कथाकार आदरणीय परम पूज्य संत श्री मोरारी बापू और रमेश भाई ओझा जी, उनके द्वारा बहुत सी कथाएं जो है वह होती है और बड़ी बड़ी कथाएं जब होती है तब अधिक से अधिक मात्रा में लोग जो है वह आकर के कथा सुनते हैं। तो इन कथाओं में जो पोथी यात्रा निकलती है, जब राम कथा होती है और पोथी यात्रा निकलती है, तब मूल ग्रंथ, आधार स्तंभ ग्रंथ कथा का कौन सा है तो वह रामचरितमानस। रामचरितमानस और रामचरितमानस की रचना जो है वह तुलसीदास जी ने जो है वह की है। और तुलसीदास 16वीं शताब्दी में हुए थे और प्रसिद्ध राम भक्त थे, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। और साथ ही में उन्होंने रामचरितमानस नाम का सुंदर सा ग्रंथ जो है वह लिखा और उनमें बहुत सुंदर से दोहों में रामायण जिसे हम कहते हैं वह पूरी की पूरी रामायण रामचरितमानस में से हमें प्राप्त होती है। और तुलसीदास के बारे में तो राजेंद्र शुक्ल नाम के कवि ने जो है वह बड़ी सुंदर बात जो है वह लिखी थी। सुखड़ जेम शब्दों उतरता रहे छे, सुखड़ जेम शब्दों उतरता रहे छे, तिलक कोई आवीने करशे अचानक। शब्दों सांभळजो, कवितानी पंक्ति छे, सुखड़ जेम शब्दों उतरता रहे छे, तिलक कोई आवीने करशे अचानक। जेम सुखड़नु लाकडाने ओरसियानी साथे घसवामां आवे અને સુખડનું સત્વ પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયેલા સત્વને રામચરિતમાનસનું સુખડનું સત્વ પ્રાપ્ત થયું અને ભગવાન રામે સ્વયં આવી અને તિલક કર્યું સાહેબ। એવી સુંદર વાત રામચરિતમાનસમાં લખવાવાળા तुलसीदास, साक्षात्कार तुलसीदासને ભગવાન રામનો જે છે એ થયો હતો। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त थे और रामचरितमानस नाम का सुंदर सा ग्रंथ जो है वह लिखकर उन्होंने अपने भक्ति, शक्ति और साहित्यिक समृद्धि को जो है वह लोगों तक जो है वह पहुंचाया था। वे थे हमारे महान साहित्यकार तुलसीदास जी। और आगे अंतिम तीसरे कवि जिन्होंने दोहे जो है वह लिखे वे रहीम जी। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। रहीम जी जो थे वे तो कि उसका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और वे तो के स्वभाव से उदार थे और साथ ही में अनुभवी भी थे। उदारता का गुण था तो दूसरी ओर अनुभव का ज्ञान था। और हिंदी में उन्होंने बहुत सी सुंदर दोहे लिखे हैं और हिंदी में भी रहीम जी के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना जी के द्वारा बड़े सुंदर से दोहे जो है वह लिखे गए। और कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास हुए और आगे की 17वीं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध
और 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में रहीम जी हुए और अब्दुल रहीम खान खाना जिनका पूरा नाम है, इन तीनों के तीन दिग्गज साहित्यकारों के द्वारा दोहे दिए गए हुए हैं। और आइए साथ मिलकर के यहाँ पर जो दोहे दिए गए हुए हैं उनका हम अभ्यास करें। और अभ्यास करें उससे पहले आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप जो है वह सारे के सारे ये 8 दोहे जो है वह आप कंठस्थ कर ले, परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। और यदि आपको ये दोहे याद है तो दोहों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर जो है वह बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए सभी छात्र जो है वह दोहे याद कर ले, पक्के कर ले। और दोहों का सबसे पहले आइए हम सब जो है वह गान करते हैं और दोहे के गान के बाद दोहों को हम समझेंगे। तो सभी छात्र का ध्यान किताब में, और दोहों का गान किस प्रकार से किस राग से होता है वह मैं यहाँ पर करता हूँ। आप सभी छात्र जो है वह सुनिए और मेरे साथ साथ ये सारे दोहे जो है वह भी आप गाते रहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुबाए, सार सार को गहीर है, थोथा दे उड़ाई। कबीरा थोथा दे उड़ाई। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। तो तुलसीदास के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजो, नदी नाव संजो। तुलसी हाय गरीब की, कबहुन खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। आगे देखिए रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज ही, संपत्ति संचहि सुजानी, संपत्ति संचहि सुजानी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। भाई कहाँ करे तलवारी। इस प्रकार से दोहों का जो है वह ध्यान गान आप करते रहेंगे तो दोहों का अधिक से अधिक ज्ञान जो है वह हमें प्राप्त होगा। तो आइए इस प्रकार के गान से ज्ञान की ओर हम चलते हैं। तो सभी छात्र जो है बार बार ऐसे इस भाव के साथ और इस राग के आलाप के साथ दोहों का गान करते रहिए। और आइए अब साथ मिलकर दोहाष्टक दोहों की समझ जो है वह हम प्राप्त करते हैं। बड़े सरल दोहे हैं, ये सारे दोहे बड़े ही सरल है। इसीलिए सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि दोहे जो है वह याद रख ले,
पक्के कर ले और बाद में दोहों का गान भी बार बार करते रहिए और जिससे दोहे जो है वह हमें समझ में तुरंत आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर समझाता हूँ, आइए सब साथ मिलकर के दोहों की यात्रा में शामिल होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन, ऐसा बड़ा, ऐसा ऊंचा स्थान किसी काम का नहीं है, वह स्थान निकम्मा है यदि दूसरों के उपयोग में, यदि दूसरों के भलाई में, यदि दूसरों के काम में तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारा बड़ा स्थान, तुम्हारे पास जो बड़ी मात्रा में संपत्ति है, तुम्हारे पास बड़ी मात्रा में यदि ज्ञान है, तो वह यदि तुम लोगों के उपयोग में उसका इस्तेमाल नहीं करते तो वह सभी की सभी प्रकार की जो बड़ाई, बड़ा स्थान, बड़ा ज्ञान, बड़ा धन संपत्ति कुछ काम का नहीं है। और उसके लिए कबीर साहब ने उदाहरण दिया है और उदाहरण में कबीर ने कहा है कि खजूर का पेड़, समंदर के तट पर हम जाते हैं घूमने के लिए और खजूर के पेड़ को यदि दूर से हम लोगों ने देख लिया और खजूर के पेड़ को देखकर हम यदि इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो उसके पास पहुंचे तो उसकी छांव, छांव यानी जिसे हम छायो कहते हैं गुजराती में, तो उसकी छांव जो है वह पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी मुसाफिर, मुसाफिर को, वहां से गुजरने वाले मुसाफिर को खजूर के पेड़ की छांव भी नसीब नहीं होती और उसके फल लागे अति दूर। और खजूर के पेड़ के फल यदि आपको खाना है तो खजूर का पेड़ तो बड़ा ऊंचा होता है, लंबा होता है, और उसके फल यदि आपको खाना भी है तो वहां तक आप पहुंच भी नहीं सकते और वह किसी भी काम का नहीं है, वह निकम्मा है। तो इस प्रकार की बड़ाई, हमारा बड़ा स्थान, हमारा ज्ञान, हमारे पास संपत्ति बड़ी मात्रा में है, तो लोगों की भलाई में, दूसरों के काम में कुछ नहीं आता, तो सभी प्रकार की यह बड़ाई, सभी प्रकार का यह बड़ा स्थान, सभी प्रकार का यह ज्ञान, सभी जो है वह व्यर्थ है, कोई किसी भी काम का नहीं है। ऐसा कबीर साहब पहले दोहे में जो है वह कहते हैं। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है वह भी साथ साथ लिखते हैं। मैं यहाँ पर बोर्ड पर जिन शब्दों को लिखता हूँ आप सभी छात्र मेरे साथ साथ लिखते रहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन, बाद में है सूप सुभाए, सुभाए तीसरा शब्द है युद्ध। बड़ा सुंदर सा यह दोहा है। साधु के स्वभाव के बारे में प्रस्तुत दोहे में बात की गई हुई है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो कि सूप जैसा होना चाहिए, अनाज साफ करने का साधन जिसे गुजराती में हम सूपड़ू कहते हैं। तो सूपड़ा જેવો સાધુનો સ્વભાવ, સંતનો સ્વભાવ જે છે એ હોવો જોઈએ। सूपड़ाનું કામ શું? તો કે ભાઈ અનાજ સાફ કરવાનું સાધન। હવે ઘઉં હોય કે બીજા કોઈ પણ
અનાજ હોય અને એ અનાજને સાફ કરવું હોય તો સુપડામાં પહેલા ઝાટકવું પડે અને ઝાટકવામાં આવે ત્યારે તો કે અનાજનું તત્વ અંદર રહી જાય અને એમાં રહેલા કાંકરા, એમાં રહેલો કચરો, એમાં રહેલા ફોતરા, એમાં રહેલા કણસલા બધા આગળ આવી જાય અને ધીરે ધીરે જે છે એ આગળ નાખી દેતા હોય છે. આપણા ઘરે આપણા મમ્મી અથવા દાદીમાં જે છે એ અનાજ સાફ કરતા હોય ત્યારે આ સુપડાનો જે છે એ ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. તો એમાં અનાજનું તત્વ અંદર રહી જાય અને કચરો બધો આગળ આવી જાય છે, ફોતરા આગળ આવી જતા હોય છે. તો साधु का स्वभाव सज्जन का स्वभाव, संत का स्वभाव जो है वो कैसा होता है? तो कि सूप के जैसा होना चाहिए. सार को, अनाज का जो तत्व है वह भीतर रखता है और थोथा यानी कचरा जिसे हम कहते हैं, कूड़ा जिसे कहते हैं वह, तो कि थोथा दे ही उड़ाए, फोफा पर जन આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ तो उसे वह उड़ा देता है. कौन? तो कि सूप. तो साधु का स्वभाव भी ऐसा ही होता है जो अपने सामने आने वाले, अपने परिचय में आने वाले व्यक्ति के भीतर जो अच्छा है, जो अच्छाई छिपी हुई है, जो सच्चाई छिपी हुई है, उसे अपने भीतर समाये, उसे याद रखे, उसे जो है वह ध्यान में ले और ना कि उस व्यक्ति की बुराई को. उस व्यक्ति के भीतर मान लीजिए शायद लाख चाहे बुराइयां हो, लेकिन उसके भीतर एक अच्छाई यदि जिंदा है तो उस अच्छाई को हमें जो है वह स्वीकृत करना चाहिए. तो साधु सज्जन संत का जो स्वभाव होता है वह इस प्रकार का हकारात्मक पॉजिटिव होता है और अपने परिचय में आने वाले के भीतर से जो अच्छाई है, जो अच्छी सच्ची बात है उसे संग्रहित करे और जो गलत है, जो बुरा है, जो बुरी बात है उसे वह छोड़ दे. इसीलिए कबीर ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए. थोथा कूड़ा कचरा जिस प्रकार से सूप जो है वह बाहर निकाल देता है और अनाज जैसे अंदर संग्रहित करता है, ठीक उसी प्रकार साधु सज्जन लोग जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. परिचय में आने वाले के भीतर जो अच्छाई है, जो सच्ची और अच्छी बातें हैं उसे वह अपने जीवन में उतारते हैं, ना कि उस व्यक्ति की बुराई को, ना कि उस व्यक्ति के गलत और झूठे जो अवगुण है उसे कभी ग्रहण नहीं करते. तो हमें भी इस प्रकार से सूप के जैसा जो है वह साधु के जैसा सज्जन बनने के लिए बनना चाहिए. ऐसी बात दूसरे दोहे में कबीर ने बताई. आइए तीसरा दोहा है कबीर साहब का. बड़ी सुंदर बात, लालच जो है उसकी बात बताई गई हुई है. हम सब हिंदी में बहुत सी कहानियां, लालच का फल बुरा होता है, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, ये कहानियां जो है वह हम लोगों ने देखी. तो लालच जो है वह बुरी बला है, लालच से हमें बचना चाहिए और उसके लिए कबीर साहब ने दोहा लिखा. और दोहे में क्या लिखा? तो के माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला. कभी हमें लालच नहीं करनी चाहिए. क्यों? तो कि लालच जो है वह बुरी बला है और लालच से हमें हरदम जो है वह बचना चाहिए. कबीर साहब ने प्रस्तुत दोहे में सुंदर सा उदाहरण मक्खी का जो है वह दिया है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे. मक्खी को गुड़ खाने की, मीठा खाने की जो है वह इच्छा हुई और हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं और अभी बरसात के दिनों में तो मक्खियों का जो है वह सीजन होता है, तो मक्खियाँ न जाने कहाँ से आ जाती है, कहाँ रहती है और जैसे ही कुछ गिरता है खाने का और मीठा पदार्थ मानो गिरा तो मक्खियाँ आकर के बैठ ही जाती है. तो इस प्रकार से माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी को गुड़ जो है वह खाने की इच्छा हुई और माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए. माखी जो है मक्खी को एक और जो है वह गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जो है वह बाहर गिरा हुआ था, उसे वह खा रही थी, लेकिन पास में गुड़ का बड़ा सा डिब्बा था और जिसमें पूरे का पूरा डिब्बा गुड़ से जो है वह भरा हुआ था और मक्खी को जो है वह अधिक गुड़ खाने की इच्छा हुई तो छोटे से टुकड़े को छोड़कर वह गुड़ के पात्र में जा गई. और क्या हुआ? तो कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए. माखी जो है वह गुड़ में गई और साथ ही में जैसे ही गुड़ पर बैठी तो गुड़ के साथ वह जो है वह चिपक गई और पंख रहे लिपटाए और उसके पंख जो है वह गुड़ के साथ जो है वह चिपक गए और हाथ मले और सिर धुने. और बाद में माखी जो है उसे अधिक गुड़ खाने की इच्छा हुई थी, बाहर गिरे हुए टुकड़े को मानो उसने खाया होता तो बच जाती, लेकिन लालच हुई कि
भाई पास में गुड़ का इतना बड़ा सा जो है वह डिब्बा है, तो क्यों ना मैं पूरे के पूरे डिब्बे का गुड़ जो है वह खा जाऊँ। और इस लालच में आकर मक्खी टुकड़े को छोड़ डिब्बे में जा बैठी और गुड़ जो है वह तो उसके भीतर जो है वह जैसे ही जाकर बैठ और उसने उड़ने के लिए जैसे ही पंख फैलाए तो गुड़ के साथ जो है वह चिपक गई। और बाद में अधिक गुड़ खाने की लालच में उसे हाथ मलने की और सिर धुलने की नौबत आई। हाथ मलना, तो आपने मक्खी को गौर से ही देखा हुआ होगा, मक्खी पिक्चर भी आया था, देखा ही होगा। तो मक्खी जो है उसने अपने आगे के जो पंजे होते हैं वह बार बार जो है उसे मसलती रहेगी और उसका छोटा सा लाल रंग का जो सिर होता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हमें दिखाई देती, तो इधर उधर जो है वह घुमाती फिराती ही रहती। तो अब मक्खी को यही काम करना बचा था क्योंकि पंख तो चिपक गए थे गुड़ के साथ, तो हाथ मले और सिर धुने, लालच पूरी बनाए। इसीलिए कहा गया हुआ है कि लालच जो है वह कैसी है, तो कि बुरी बलाय है। बलाय का अर्थ क्या होगा, लिखते हैं विपत्ति अथवा आपदा, जिसे हम आपत्ति कहते हैं। विपत्ति, आपत्ति या आपदा या आफत जिसे कहते हैं, मुश्किल जिसे हम कहते हैं वह। तो लालच जो है वह बड़ी की बड़ी जो है वह आपत्ति है। इसीलिए हमें जीवन में कभी लालच करनी नहीं चाहिए। लालच से जितना हो सके उतना हमें दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला है। तो कबीर साहब ने ये बड़ी सुंदर सी बातें जो है वह लिखी। उपनिषद में एक सुंदर सा श्लोक जो है वह भी मैंने पढ़ा है, मुझे खास याद है। उपनिषद में लिखा गया था कि बहुत से भंवरे जो है वह उड़ते उड़ते एक सुंदर सा सरोवर और झील है और उस झील के पास उड़ते उड़ते आए और उन्होंने देखा तो बहुत से कमल के फूल जो है वह खिले हुए थे। तो कमल का फूल, सूर्य के प्रकाश में कमल की पंखुड़ियाँ खुलती है और जैसे सूर्य प्रकाश जो है वह जाता है तो पंखुड़ियाँ उसकी बंद हो जाती है। तो बहुत से भंवरे जो है वह उड़ते उड़ते आए और आकर के कमल के फूलों में बैठकर परागरज, पुष्परज जो है वह खाने लगे और मजा ले रहे थे। और उसमें एक बूढ़ा सा भंवरा था, उसने पूरे समुदाय को जो है वह कहा कि भाई अब रात होने वाली है, सूर्यदेव जो है वह चले गए हुए हैं, अभी कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएगी और आप जो है वह मुश्किल में, आपत्ति में फंस सकते हैं। इसलिए अधिक परागरज, पुष्परज जो है वह खाने की इच्छा किए बगैर सब आइए उड़ चलते हैं। तब एक भंवरा ऐसा था जिसे ऐसा लगा कि अब ये कल जो है वह कल सुबह तक कहाँ राह जो है वह देखी जाए और अधिक रस है तो अधिक से अधिक रस क्यों न मैं खा न लूँ। ऐसी कामना करते हुए वह जो है वह कमल में जो है वह बैठा रहा और कमल की पंखुड़ियाँ सूर्यास्त के साथ जो है वह बंद हो गई और कमल के बीच में भंवरा जो है वह बैठा फंसा और परागरज जो है वह खाता रहा, पुष्परस जो है वह चूसता रहा। और इतने में रात के वक्त कहीं से हाथियों का बड़ा सा जो है वह समुदाय वह आया, समूह आया और वह झील में गए और झील में जाकर के अपने हाथियों ने कमल का जो छोटे छोटे पौधे थे उसे वे उखाड़ने लगे और खाने लगे और इधर उधर जो है उसे डालने लगे। और इसी साथ जिस कमल में भंवरा बैठा हुआ था वह कमल का पौधा भी हाथी ने उखाड़ फेंक दिया और बाद में वह मुरझा गया और भंवरा भी उसके बीच में फंसकर मरण के शरण हुआ। उपनिषद में लिखा गया था, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम इति ही कोश गते द्विरेफ विचिंत्यति हा हंत हंत, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा, नलिनी गज उज्जहारा।
बड़ा सुंदर सा यह जो है वह श्लोक, जिसकी कथा मैंने आपको बताई। इसलिए इसी प्रकार हमें अपने जीवन में कभी लालच जो है वह नहीं करनी चाहिए। लालच एक बड़ी बुरी विपत्ति है, आपदा है, आपत्ति है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। ऐसी बात कबीर साहब ने कही। तो आइए तुलसीदास के दोहे देखते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव समझो। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में, प्रस्तुत संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, संस्कृत में कहा गया हुआ। तुंड यानी क्या? मस्तिष्क। प्रत्येक इंसान के सिर में, अलग अलग इंसान के सिर में अलग अलग प्रकार की मति बुद्धि जो है वह बसती है। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं तुलसी इस संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार की बुद्धि वाले, अलग अलग रूप स्वरूप चेहरों वाले, रंग वाले लोग जो है वह बसते हैं। और सबसे हिलमिल चाहिए, हमें सभी के साथ हिलमिल जुल कर के ही रहना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार की बैर की भावना जो है वह नहीं रखनी चाहिए। और उदाहरण दिया गया हुआ है नदी नाव समझो। नदी में नाव, नौकाएं जो है वह चलती है, वह तो क्या नदी के भीतर के संजोग को देखकर, स्थिति को देखकर जो है वह नाव चलाई जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि जब तूफान हो, तेज तूफान हो, आंधी या फिर नदी में पूर आया हुआ, तब जो है वह नौकाएं नहीं चलाई जाती। जब पानी जो है वह समान रूप से समतल स्थान से पानी बहता हुआ आगे बढ़ता, तब नदी जो है वह नदी के संजोग को देखकर नाव, नौकाएं जो है वह चलाई जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ, सभी प्रकार के लोगों के साथ जो है वह हिल मिल जुल करके रहना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास ने कहा तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। और आगे के दोहे में तुलसीदास जी 5वें दोहे में बताते हैं, क्या कहते हैं? तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। और इसीलिए एक साहित्यकार ने हिंदी में लिखा है कि गरीब की हाय कबहू न खाली जाए। गरीब की हाय, यहाँ पर तुलसीदास ने तो लिखा है कि गरीब की हाय कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। और इसीलिए हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार ने लिखा है, मत सता गरीब को रो देगा, मत सता गरीब को रो देगा, और यदि गरीब रो देगा तो तू अपने हबीब को खो देगा। तुम्हारे अस्तित्व को ही ईश्वर जो है वह यदि चाहेंगे तो तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देंगे। इसलिए कभी गरीब को जो है वह सताना नहीं चाहिए, गरीब को कभी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हम जो है वह हो सके उतने गरीब लोगों को मदद करें, गरीब की कभी हम अवहेलना, उसकी अवगणना न करें। यदि हमसे हो सके तो उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें, यदि नहीं हो सकता तो हम उसे हाथ जोड़ करके उसके सामने माफ़ी मांग लें। यही हमारी श्रेष्ठ भावना जो है वह गरीब के प्रति कही जाएगी। तो जहाँ कहीं भी रास्ते पर, सड़क पर जो है वह सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चे या कुछ भिखारी लोग जो है वह मांगते हैं, कुछ न कुछ हम देते भी हैं, लेकिन यदि हम नहीं दे सकते तो माफ़ी मांगकर, इच्छा में दुखड़म करके उसके सामने से हमें चला जाना चाहिए। उसे सताना, उसे परेशान करना, उसे दुख देना, उसे पीड़ा देना, वह काम जो है वह हमें नहीं करना चाहिए। और तुलसीदास इसलिए कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। तुलसीदास जी कहते हैं गरीब की हाय, हाय यानी क्या? तो बद्दुआ जिसे कहते हैं। लिखते हैं ये साथ में, બદદુઆ જેને આપણે ગુજરાતીમાં શ્રાપ કહીએ છીએ।
जिसे बद्दुआ कहा जाता है। बद्दुआ, दुआएं तो रंग लाती ही है, लेकिन लोग इंतजार नहीं कर पाते। दुआएं कबूल होती है लेकिन बेहतरीन वक्त पर। तो दुआएं प्राप्त करें, ऐसी इस प्रकार की बद्दुआएं हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। यदि गरीब को तुमने सताया, गरीब को परेशान किया, तुम्हारी वजह से गरीब की आंखों में यदि आंसू आए, तो तुम जो है वह संकट में, मुसीबत में जो है वह फंस जाओगे। मुए ढोर के उदाहरण में तुलसीदास कहते हैं कि मुए ढोर के जाम से लोह भस्म हो जाए। मुए यानी कैसे? तो कि मृत। लिखते हैं ये साथ में ये शब्द, मृत जो मर चुका है, वैसा जिसे मार डाला गया है, जिसके चमड़े को प्राप्त करने के लिए ढोर यानी प्राणी, पशु को मार दिया गया और उसके चमड़े से धोंकनी जो है वह बनाई गई। अभी जो लोहार ज्ञाति व्यवसायकार है लोहार, और लोहार की जो होती है उसे कोड कहा जाता है, और वहां पर वह लोहे के औजारों को अग्नि में तपाता है, गर्म करता है, और बाद में उसे मन चाहे आकारों से अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के औजार जो है वह बनाता है। लेकिन लोहार के व्यवसायकार लोहार की कोड में जो अग्नि की बड़ी सी भट्टी होती है, उसके जो कोयले होते हैं उसे सतत और सखत प्रज्वलित रखने के लिए ढोर के चर्म से जो है वह धोंकनी बनाई जाती है। और यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि मुए ढोर के चाम से बनाई गई उस धोंकनी से क्या होता है? तो कि लोह भस्म हो जाए। लोहे को, लोह यानी लोखंड को, एक धातु को, सबसे सखत धातु लोह धातु जो है वह कहा जाता है। तो लोह को भी जो बाल कर भस्म कर दे, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो है वह मुए ढोर की बद्दुआ में छिपी हुई है। तो ऐसी गरीब की हाय जो है वह हमें कभी लेनी नहीं चाहिए। आगे रहीम के दोहे पीछे देखिए, रहीम जी के दोहे हैं, देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 3 दोहे हैं। रहीमन दागा प्रेम का मत खींचो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध जो होता है वह बड़ा ही नाजुक होता है। प्रेम के संबंध में एक बार जो है यदि कुछ गलत हो गया, संबंध में यदि दीवार जो है वह गिर गई, संबंध में यदि तनाव आ गया, संबंध में यदि किसी प्रकार का अनबनाव हो चुका, तो संबंध जो पहले जैसा होता है वैसा संबंध फिर नहीं रहता। और उदाहरण के लिए रहीम जी कहते हैं कि एक धागा है, एक डोर है, 2 रोच है, और उस धागे को यदि एक बार बीच से तोड़ दिया जाए, दोनों भाग में धागा जो है वह बंट गया, बाद में उसे लाख कोशिश के बाद भी हम जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो वह पहले जैसा जो सीधा धागा था वैसा नहीं रहता। और जोड़ने के लिए धागे को हम गांठ का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी गांठ तो रह ही जाती है। इसलिए प्रेम का संबंध जो है वह नाजुक धागे जैसा जो है वह होता है। इसीलिए प्रेम के संबंध को बड़ी ही समझदारी के साथ, वफादारी के साथ, निष्ठा के साथ और संपूर्ण समर्पण के साथ यदि प्रेम के संबंध को निभाया जाए तो प्रेम का संबंध जो है वह बड़ा ही सुंदर बनता है। इसीलिए रहीम जी का यह दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत खींचो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा प्रेम का टूट गया तो लाख प्रयत्नों के बावजूद, लाख कोशिश के बावजूद भी वह जोड़ा नहीं जाता, और यदि जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ जो है वह रह ही जाती है। तो प्रेम के संबंध को बड़ी ही समझदारी के साथ, नाजुकता के साथ हमें निभाना चाहिए। आगे 7वां दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पानी। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पानी,
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। बड़ी सुंदर बात जो है वह दी गई हुई है कि तरुवर, तरुवर यानी क्या, तो कि पेड़, पेड़ जो है, वृक्ष जो है वह कभी अपने फल नहीं खाते, और सरोवर पिए ही न पानी। सरोवर यानी क्या, सरोवर। सरोवर और सरोवर। सरोवर यानी पेड़ और सरोवर यानी सरोवर। अगला नीचे की लाइन में देखिए है संचयी। संचयी यानी संग्रह करना। और अगला शब्द है सुजान। सुजान यानी चतुर। तो रहीम जी कहते हैं कि तरुवर, तरुवर यानी पेड़, तरुवर यानी पेड़ जिसे कहते हैं, तरुवर पेड़, और सरोवर यानी सरोवर, संचयी यानी संग्रह करना, सुजान यानी चतुर। तो तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी। सरोवर जो है, तरुवर यानी पेड़, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरोवर यानी सरोवर, यह शब्द जो है वह दोहे में प्रयुक्त हुआ है। सरोवर यानी सरोवर जो है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित। रहीम जी कही यानी कहते हैं कि, रहीम जी कहते हैं कि पर काज हित संपत्ति संचयी सुजानी। सुजानी यानी चतुर लोग, बुद्धिशाली लोग जो होते हैं वे तो के पर काज हित, दूसरों के पर काज, दूसरों का कुछ अच्छा काम करना यानी परकाज हित यानी हेतु के लिए, दूसरों के अच्छे कामों के लिए संपत्ति संचयी सुजानी। संपत्ति का संचय यानी संग्रह करना, संग्रहित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर रहीम जी के प्रस्तुत दोहे में बड़ी सुंदर बात कही गई हुई है। तरुवर फल नहीं खाता है, पेड़ जो है वह स्वयं अपने फल खाते नहीं है। सरोवर पिए ही न पानी, और सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता। और रहीम जी कहते हैं कि चतुर लोग अपनी संपत्ति का परकाज के लिए संग्रह करते हैं, और वक्त आने के लिए उसे लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए अपनी संपत्ति को वह जो है वह बांट देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे चतुर बुद्धिशाली लोग जो है वह होते हैं। अंतिम 8वां दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, के रहीम जी कहते हैं कि लघु को यानी छोटे को, और उरु यानी बड़े को, बड़ेन को यानी बड़े को, बड़े लोग जो होते हैं, जो पैसों से बड़े होते हैं, बुद्धि से बड़े होते हैं, कद से भी बड़े होते हैं, और ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उसे देखकर रहीम जी कहते हैं लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटे जो लोग होते हैं उसे हमें डारी नहीं करनी चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, जहां पर सुई, सुई यानी क्या, तो कि जिसे हम सोई कहते हैं, कपड़ा सीवा माटे जे सोई नो उपयोग करिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, वहां पर तलवार जो है वह कोई काम की चीज नहीं है। तो इस प्रकार से रहीम जी ने अंतिम दोहे में बड़ी सुंदर बात की है कि रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को
देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। छोटे जो होते हैं वह भी वक्त आने पर कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का तो काम करते ही है। इसीलिए जो काम उदाहरण दिया है कि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, जहां काम में सुई आती है वह काम तलवार से नहीं होता और जो काम तलवार से होता है वह सुई से नहीं होता। मान लीजिए यह बटन जो है वह मुझे अपनी कोटी पर लगाना है तो छोटी सी सुई से ही यह काम हो सकता है। मैं यहाँ पर तलवार लेकर धागा पिरोकर तलवार से जो है वह बटन नहीं लगा सकता। और मान लीजिए कि मैं एक सैनिक हूँ और युद्ध भूमि में गया तो वहाँ छोटी सी सुई लेकर अपनी जेब में से सुई निकाल कर युद्ध करने के लिए पहुँचूँ तो वहाँ पर मेरा कुछ नहीं होगा। तो छोटे उसके स्थान पर योग्य है, बड़े उसके स्थान पर योग्य है। तो हमें जो है छोटे बड़े के भेदभाव को भूलकर सभी के साथ समानतापूर्ण व्यवहार जो है वह करना चाहिए। बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और जो काम छोटे से होता है वह बड़े से नहीं होता और जो काम बड़े से होता है वह छोटे से नहीं होता। तो ये 8 दोहे इस प्रकार के सुंदर दोहे आप सभी छात्रों को समझ में आ गए हुए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको दोहे जो है वह पसंद भी आए होंगे। इकाई 8 दोहाष्टक दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। मुँह ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमा संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। अब लेक्चर के अंत में होमवर्क क्या करना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोर्ड में, मेरे साथ साथ आप सभी छात्र लिख लीजिए और होमवर्क जो है वह अच्छे से और सुंदर हस्ताक्षरों के साथ करके भेज दीजिएगा। होमवर्क में क्या करना है, क्योंकि आप सभी छात्रों को होमवर्क में आज दोहा अष्टक जिसका हमने अभ्यास किया 8 के 8 दोहे आपको 2 बार लिखना और केवल लिखने के लिए लिखना ऐसा नहीं, लिखने खातिर लिख करके भेज दीजिए ऐसा होमवर्क नहीं करना है। 2 बार लिखिए और साथ ही में उसे याद रखिए, उसे पक्के भी करें, याद रख लीजिए। और जो शब्दार्थ है दोहे के अंत में वे शब्दार्थ भी 2 बार लिख करके आपको याद रख लेने हैं, पक्के कर लेने हैं। और यहाँ पर हमारे प्रस्तुत अभ्यासक्रम का अंतिम और 8वां विषयांक जो है वह भी पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि पूरे का पूरा अभ्यासक्रम जो है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा और फिर से नए विचारों के साथ, नए ख्यालातों के साथ, नए अभ्यासक्रम की नई विषयांकों के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया, आभार, थैंक यू।